हेलो गाइस, मैं हूं सुहोद चौहान और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी पोर्टल। और आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो है आपका डिफरेंशिएशन, जो कि आपका क्लास 11 जो आपकी फिजिक्स है उसके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जैसा कि आपको पता है, अभी जो हम आपको कंटिन्यू करा रहे हैं वो आपका क्लास 11 जो आपकी फिजिक्स का चैप्टर 3 है। उसमें जो आपके लिए समझने के लिए डिफरेंशिएशन टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपके जो है ऐसे कई टॉपिक्स आएंगे जहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन करना होगा या डिफरेंशिएशन के बारे में समझना होगा। इसलिए हमने ये बेसिक लेक्चर आपका आज लिया है। आज हम जानेंगे भाई साहब डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये कहाँ से आया है, इसमें किस तरह से हम जो इसका मैथमेटिकल फॉर्म होती है किस तरह से वर्क करते हैं, सारी बातों को मैं आपको वन बाय वन करके बताने वाला हूँ। और इस लेक्चर को देखने के बाद आपको डिफरेंशिएशन रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल बैठ के देखिए लेक्चर को, जहाँ पे भी जो भी डाउट आएगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको जो है वो बता दूंगा। तो चलो यहाँ से इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो देखिए, डिफरेंशिएशन को समझने से पहले हम इस शब्द को समझते हैं कि इसका मीन क्या है। डिफरेंशिएशन, देखिए बच्चों, ये जो शब्द आया है वो आपका दो वर्डों से मिलके आया है। पहला तो है डिफरेंस और दूसरा होता है आपका उसका डिवीज़न करना। अब इसका क्या मतलब होता है कि जब भी हम ऐसा फॉर्म कर रहे हो जिसमें कि हमारा क्या हो रहा हो, कोई भी दो क्वांटिटी की हम डिफरेंस निकाल रहे हो और उसको क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। अब कैसे होता है, जैसे हमने आपसे कहा कि कोई भी एक आपने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया, आपने किया भाई साहब 150 किलोमीटर आपने कवर किया है, जो कि आपका फाइनल था। और आपने इनिशियल शुरुआत करी उसकी कहाँ से, 50 किलोमीटर से। क्लियर है, ये हमने क्या करा, इसका डिफरेंस निकाला। फिर इसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, कि जो हमें टाइम लगा, हमने कहा कि आपका जो था पूरा जो समय लगा वो आपको कितना लगा है। जब आप पहुंच गए वहां पे तो आपको लगा भाई साहब वहां पे 2 सेकंड, मान लीजिए आप, तो 2 सेकंड लगे या 2 घंटे लगे, है ना। और आपने जब इसकी शुरुआत करी थी तब आपके पास कितने घंटे थे, आपके पास 1 घंटा था। वहां पे आपकी घड़ी में जो भी था वो एक हो रहा था, जो भी था, है ना। तो इस तरह से हमने ये क्या करा, इनका डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो देखिए, इन दोनों चीज का डिफरेंस निकाला हमने और उसको आपस में डिवाइड कर दिया। तो इसी चीज को बोला जाता है डिफरेंशिएशन, और कुछ नहीं होता डिफरेंशिएशन। अब इसको जो है और इजी करने के लिए हमारे मैथमेटिकल जो भी थे उन्होंने क्या करा है, एक फॉर्मूले के रूप में इसको रख दिया, जिससे हम आसानी से क्या करते हैं, किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। अब ये तो हम समझ गए कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, लेकिन अब यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि ये कहाँ पे यूज़ आता है। तो उसके लिए पूरा लेक्चर को आपको देखना पड़ेगा। हम आपको बेसिक बेसिक पहले चीज़ें बताएंगे, जैसे कि आपको सबसे पहले तो जानना है वो है क्वांटिटी के बारे में। तो जब भी हम फिजिक्स में या फिर मैथ में भी अपने जो भी कोई भी एक डिफरेंशिएशन मेथड को कर रहे होते हैं, तो हमको जो है क्वांटिटी को जानना बहुत जरूरी रहता है। और उस क्वांटिटी में क्या जानना रहता है हमें, कि वो जो है आपकी कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है। अब यहाँ पे आपके लिए जो वर्ड आता है वो है कांस्टेंट वेरिएबल। इसका जरा सेंस समझते हैं। कांस्टेंट का मतलब वो होता है कि आपका कोई भी जो है मोशन हो रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है जिसमें कि क्या है, आपका समय लग रहा है। अब उस समय के दौरान ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि मैं आपसे सिंपल वे में बोलूँ कि आप जो है एक बस में बैठे हुए हो, और बस में जब आप बैठे हुए हो और बस जो है मोशन कर रही होती है, तो बस में जो है क्या चेंज आ रहा होता है, सिंपल सी बात है, उस बस की जो वेलोसिटी उसमें चेंज आ रहा होता है, और जो है इसके एक्सेलरेशन वगैरह में चेंज आ रहा होता है। लेकिन आपने ये जरूर देखा होगा कि जो बस का मास रहता है, क्या उसमें चेंज आ रहा होता है, क्या बिल्कुल नहीं आ रहा होता है। तो हम इस कंडीशन में बोल सकते हैं कि जो आपकी बस है उसमें जो मास है वो एक कांस्टेंट कांस्टेंट क्वांटिटी है, मतलब कि उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। लेकिन उसकी जो वेलोसिटी, जो उसका एक्सेलरेशन है, उसमें चेंज आ रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम बोलते हैं आपका क्या, कांस्टेंट। अब यहाँ पे मैंने बोला था वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो आपके होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, तो उनको भी जरा समझते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जो कि समय के संग क्या कर रही हो, चेंज कर रही हो, बरी कर रही हो, उनको बोलते हैं हम वेरिएबल क्वांटिटी। और वेरिएबल क्वांटिटी जो होती है वो दो तरह की होती हैं। पहली वो जो कि इंडिपेंडेंट रहती हैं, और दूसरी वो जो कि डिपेंडेंट रहती हैं। अब देखिए, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का क्या मतलब है। देखो, इंडिपेंडेंट हो चाहे डिपेंडेंट हो, चेंज दोनों में आएगा, लेकिन वो कैसे क्या एक दूसरे पे डिपेंड करती है उसको देखना जरूर रहता है। अब इसका मतलब ही है सिंपल सा, जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि हमारी क्या है, जो भी अभी बस थी उसको ही फिर से ले लेते हैं। जो आपका बस अभी क्या कर रहा था, मोशन कर रहा था, तो उस दौरान उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा था और उसके एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा था। क्लियर है। लेकिन अब यहाँ पे आप ये देखिए कि हमने क्या करा, इसकी जब वेलोसिटी को बढ़ाया तो क्या टाइम में कोई चेंज आ रहा था क्या, इसके टाइम तो भाई जहाँ पे वो था, तो मतलब ये है कि जब टाइम को हमने देखा तो वो टाइम आपका जो था एक था, तो वो 2 सेकंड हो गए, 3 सेकंड हो गए, 4 सेकंड हो गए, इस तरह से बढ़ रहा था।
ऐसा तो नहीं था कि हमने वेलोसिटी बढ़ाई तो टाइम हमारा 1 सेकंड हो गया और वेलोसिटी घटाई तो टाइम हमारा 0 सेकंड हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं था। टाइम तो अपनी ही उसमें चलते जा रहा था, मतलब कि उसको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से कोई रिश्ता नहीं था। मतलब हम ये बोल सकते हैं वो हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो ऐसी क्वांटिटी जो कि अपनी क्या रहे, इंडिपेंडेंट रहे, उस वो जो ना तो भाई वेलोसिटी पे रिलेट करे, ना एक्सेलरेशन पे, ना किसी एक क्वांटिटी पे, उस चीज़ को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट। अब दूसरी जो आती है वो होती है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब क्या होता है वो भी जरा मैं समझाऊंगा आपको। तो डिपेंडेंट में हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है आपकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अब हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को इसलिए लिया क्योंकि जरा समझो, हमने जब देखा कि हमारी जो वेलोसिटी होती है वो होती क्या है, तो वेलोसिटी जो होती है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होती है। क्लियर है। यदि हमने किसी भी एक ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको यदि चेंज कर दिया तो सीधा सीधा प्रभाव किस पे पड़ेगा, उसकी वेलोसिटी पे पड़ेगा। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम ज़्यादा हो जाएगी। यदि हमने उसको जो हमारी जो बस थी उसका यदि हमने क्या करा, उसको थोड़ा सा और तेज करने के लिए हमने उसका जो भी टाइम था, वैसे टाइम में चेंज हम हमारे तरीके से तो नहीं कर सकते, लेकिन हमने डिस्टेंस को ही कम ज़्यादा कर दिया तो हमारी वेलोसिटी में चेंज जरूर हो जाएगा और टाइम में भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों को बरी करने से हमारा कौन बरी हो रहा है, ये भी बरी हो रहा है। तो ऐसी जो चीज़ होती है जिससे एक क्वांटिटी पर दूसरी क्वांटिटी निर्भर करती है उनको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटीज। अब यहाँ पे जो एसिलेशन है वो भी डिपेंडेंट है। कैसे, जैसे आपने देखा होगा एसिलेशन क्या होता है आपका, वेलोसिटी ओवर टाइम होता है। अब यहाँ पे यदि किसी भी चीज़ की हमने वेलोसिटी को चेंज कर दी तो जाहिर सी बात है उसके एसिलेशन में भी चेंज आ जाएगा। तो इस तरह के जो हमारे फंडे हमको देखने को मिलते हैं, किसी भी एक क्वांटिटी को चेंज करने से दूसरी चेंज हो, उस चीज़ को बोला जाता है आपका क्या, डिपेंडेंट क्वांटिटी। बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखिए जरा। अब इस डिपेंडेंट क्वांटिटी को और अच्छे से समझने के लिए हमें एक चीज़ और समझनी पड़ती है, वो होता है आपका क्या, फंक्शन। ये फंक्शन क्या चीज़ होती है भाई साहब, इसको जरा समझ लीजिए। आपने यदि मैथ में जो है फंक्शन के बारे में पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो आज आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए जरा फंक्शन के बारे में, ये फंक्शन क्या है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा देखिए कि जो बाई है, अब बाई आप मान लीजिए कोई भी क्वांटिटी है, जैसे आपकी अभी वेलोसिटी थी, एक्सीलरेशन था, उसी तरीके से बाई भी कोई क्वांटिटी है और जो कि डिपेंड कर रही है किस पे, एक्स पे। अब हम जब ऐसा बोलते हैं कि बाई हमारा जो है डिपेंड कर रहा है एक्स पे, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि बाई जो है हमारा फंक्शन है एक्स का। अब इसका क्या मतलब है भाई साहब, इसका मतलब ये है कि यदि हमने क्या करा, इस तरह से लिख दिया कि बाई जो है इस तरह से फंक्शन है कि वो जो है एक्स का स्क्वायर है। इसका मतलब ये होता है कि यदि मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स की जगह पे क्या डाल दूँ, 1 डाल दूँ, तो बाई की वैल्यू क्या जाएगी, 1 आ जाएगी। यदि मैंने एक्स की जगह पे आपका 2 डाल दिया तो 2 का स्क्वायर क्या जाएगा, 4 आ जाएगा, मतलब बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इस तरह के जो हमारे फंडे हमको देखने को मिल रहे हैं कि हम एक क्वांटिटी को चेंज करा रहे हैं और दूसरी पर उस पर असर पड़ रहा है, तो उस तरह से हम उसको बोलते हैं, उसका फंक्शन है वो। क्लियर हो रहा होगा आपको। तो बाई जो है फंक्शन है किसका, एक्स का। इतना आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए जरा, हमने बाई की जो है एक्स के संग कुछ रिलेशन हमने बनाई हुई है। अब आपको ये फंडा और आ रहा होगा, यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, जो कि है कि आपकी रिलेशन। इसमें आपको ये सोच रहे होंगे आप कि भाई आप जब आपने फंक्शन बोल दिया तो फिर रिलेशन बोलने की क्या ज़रूरत थी। देखिए, फंक्शन का मतलब ये होता है कि जो हमारी एक क्वांटिटी है वो दूसरे पर निर्भर कर रही है, हम फंक्शन से बता देते हैं। लेकिन वो किस तरह से निर्भर कर रही है उस चीज़ को बताने के लिए हमारे पास जो टर्म आती है वो होती है रिलेशन। मतलब ये है कि जैसे मैं आपसे बोलूँ कि जो मेरा बाई है वो आपका इस तरह से एक्स पे डिपेंड कर रहा है कि एक्स का स्कोर करूंगा और मैं +1 करूंगा तो मेरी बाई की वैल्यू डिफर डिफर आएगी। क्लियर है। अब हो सकता है कि इसकी जगह और कुछ भी हो सकता था, एक्स का क्यूब +1 हो जाता या एक्स का क्यूब +3 हो जाता, मतलब कोई भी अपनी जो है मैथमेटिकल फॉर्म वो ले सकता है उस कंडीशन के हिसाब से। ये आपको क्लियर रखना है। तो जैसे हमारा बाई जो है फंक्शन है एक्स के स्क्वायर +1 का, तो मतलब इसका ये है कि यदि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक्स की वैल्यू मैं ले लूँ कि एक्स की वैल्यू मेरी कितनी भाई साहब यहाँ पे 1 है। क्लियर है। जब मैंने एक्स की वैल्यू को 1 डाल दूंगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 + 1 = हमें 2 मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे जो बाई है वो मेरा 2 मिल जाएगा। अब इसको जरा ओवर लाइफ के से जोड़ के देखो, मतलब मैंने आपसे कहा कि भाई मेरी बाई जो है वेलोसिटी है और एक्स मेरी कोई डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है। यदि आपने क्या करा, एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है उसको जो है थोड़ा सा आपने क्या करा, 1 किलोमीटर चले तो वाई जो है आपकी जो वेलोसिटी वगैरह है वो कितनी हो गई आपकी, 2 मीटर पर सेकेंड कुछ हो गई। तो मतलब इस तरह से हमने ये रिलेशन बनाई हुई है। आपकी जो रिलेशन ये जो दिख रही है आपको, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, आपका ये डिवाइड में बन सकता था, एक्स ओवर ऐसा कुछ भी और आ जाता है ना, उसको हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं। ये आपकी रिलेशन होती है। अब जैसे मैं बोल देता बाई जो है मेरा
फंक्शन है या फिर रिलेशन है किसके संग, उसकी टी के स्क्वायर प्लस वन का। अब मैंने यहाँ पे टी ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड जो भी आपको लेना वो ले सकते हो। यहाँ पे हमने टी लिया, तो टी का क्या मतलब वही है भाई, टी की जगह आपने वन रखा, आप यहाँ पे वन रख के पुट करके देख सकते हो, तो वन प्लस वन आपको कितना जाएगा, टू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे टी भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, क्यू भी, कुछ भी हो सकता है ना। ये आपको समझ आना चाहिए। अब लेकिन आपको एक चीज़ और समझनी है क्या, कि जब आपसे कोई ऐसा करके बोलेगा कि भाई बाई जो है फंक्शन ऑफ टी है, तो यदि उन्होंने ये कहा कि बाई जो है फंक्शन ऑफ टी है, और यदि यहाँ पे इन्होंने एक्स दे दिया, तो वहाँ पे जो एक्स रहेगा वो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। कैसा कांस्टेंट, मतलब कि जो एक्स की हमारे पास जो वैल्यू वगैरह को हम नहीं कंसीडर करेंगे उस समय। क्यों, क्योंकि जो हमारा बाई है सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, अभी सिर्फ और सिर्फ हमारा टी पे डिपेंड कर रहा है, एक्स की यहाँ पे कोई बात नहीं करिए। यदि वो ऐसा बोलता हमसे कि बाई ऑफ फंक्शन ऑफ टी एंड एक्स, तो हम वहाँ पे फिर एक्स को भी कंसीडर करके एक्स की वैल्यू भी पुट करते। लेकिन यदि उसने सिंपल हमसे ये कहा कि बाई जो है फंक्शन ऑफ टी है, तो हम सिर्फ टी को ही कंसीडर करेंगे, मतलब कि हम वहाँ पे, अभी आप देखोगे कि हम डिफ्रेंशिएशन भी करेंगे तो सिंपली टी का ही होगा। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, बहुत सिंपल चीज़ है जो कि आपने अभी अपने पढ़ भी लिया होगा इसको, है ना। अब जरा और आगे देखिए भाई साहब, जो डिफरेंशिएशन वर्ड है उसको जरा देखिए क्या लिखा है। तो डिफरेंशिएशन जो है आपका वो डिवीजन ऑफ चेंज अपॉन चेंज होता है। मतलब कैसे, इसका जो है हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई साहब जो ऊपर की क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है और नीचे की क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, उन दोनों के डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जो कि मैंने आपको अभी लेक्चर जब स्टार्ट कर रहा था तब भी बताया था। अब इसको जरा और अच्छे समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। मैंने आपको क्या लिया कि मेरी कोई भी कार है जो कि आपकी 100 किलोमीटर से स्टार्ट करती है, मतलब उसका जो इनिशियल जो थी वो 100 किलोमीटर पे थी, और 100 किलोमीटर से वो कहाँ पे पहुंच गई, 150 किलोमीटर पर पहुंच गई फाइनली। क्लियर है। और जब वो ऐसा पहुंची तो वहाँ पे जब उसने अपनी घड़ी में देखा, तो उसको जब घड़ी वो 100 किलोमीटर पर था तो वो उसकी घड़ी में 8 बज रहे थे। लेकिन जब वो 150 किलोमीटर पहुंचा तो उसकी घड़ी में 10 बज गए। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे हम क्या निकालना चाह रहे हैं कि इस जो भी गाड़ी हमारी चल रही है, जो भी हमारा बस चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो भाई उसकी स्पीड क्या है। और स्पीड के लिए हमने क्या फंडा पढ़ा है भाई साहब, जो उसकी पोजीशन है और उसका जो टाइम है उन दोनों को डिवाइड कर दो। क्लियर है। अब यहाँ से हमने देखा कि भाई मेरा जो भी फाइनल था तो वो तो 150, अब मैं इसमें से माइनस कर दूंगा 100, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसके बीच का जो भी उसने डिस्टेंस कवर किया होगा वो मिल जाएगा। इतना क्लियर है। तो हमने 150 माइनस 100 कर दिया, जिससे कि हमें कितना मिला, वो 50 मिल गया। बहुत बढ़िया। फिर हमने कहा कि भाई हमें टाइम भी चाहिए इस बीच का, मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसको टाइम कितना लगा है। तो हमने देखा भाई फाइनल जो उसकी घड़ी में बजे 10 बजे, और वो जो है उसने जब जब चलना शुरू किया था वो 8 बज रहे थे, तो उसने 10 माइनस 8 कर दिया। आपके पास कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। यहाँ से सिंपली मैंने उठा के इसको जो है डिवाइड करा, तो हमारे पास निकल के आ गया कि जो उसकी कार थी या जो बस थी, उसकी जो स्पीड थी वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे थी। क्लियर है इतना, बहुत बढ़िया। अब इसी चीज़ को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम किस तरह से, हम लिख सकते हैं कि जो हमारा ये वाला जो टर्म आ रहे हैं इनको हम लिख सकते हैं किसके, फंक्शन के रूप में। कैसे भाई साहब, कि हमने जो 150 लिखा वो 150 है क्या, तो वो फंक्शन है किसका, उसके टाइम का। मतलब कि भाई साहब जो उसकी क्या हो रहा होगा, हमने देखा कि जब उसका टी प्लस टी हम डेल्टा टी कर रहे हैं, डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी यहाँ पे है कि जो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो है, मतलब कि 10 माइनस जो 8 हमने लिखा वो डेल्टा टी है, समझ गए। तो यहाँ से जो डेल्टा टी मतलब कि 2 है, और यहाँ से आपका ये जो टी जो कि असलियत में जो भी हो सकता है वहाँ पे आपका कितना है, आप टी यहाँ पे देख लोगे तो वहाँ पे उसका आ जाएगा। तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। और ये जो फंक्शन है वो वही चीज़ है जो कि मैंने अभी ऊपर आपको बताई थी, ये देखिए यही वो चीज़ें हैं। यहाँ पे हमने कोई भी हमारी एक रिलेशन बनी होगी और उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब 150 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि वो फंक्शन ऑफ टी प्लस डेल्टा टी है, और जो 100 है वो हमारा क्या है, आपका ये टी का फंक्शन है। इस तरह से हमने ये लिख दिया। यहाँ पे नीचे हमारा ये पूरा को हम डेल्टा टी लिख सकते हैं। इस तरह से ये जो पूरा हमारे पास जो निकल के आएगा इस तरह से ये वाली चीज़, वो हमारा क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा। और इस रूल को बिल्कुल रट के बैठ जाओ, यही आपका बेसिक रूल है, प्रिंसिपल फंडा है डिफ्रेंशिएशन करने का। इसके अलावा और आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस इस रूल को याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है, ये हमारे पास रूल बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान रखनी है क्या, कि जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन, याद रखना। इसमें होता क्या है, हम डिफरेंस करते हैं और संग में डिवीजन करते हैं, ये हमें याद रखना है। उसके अलावा हमारा जो फंक्शन है उसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते कि वो फंक्शन ऑफ जो है वी प्लस डेल्टा वी और आपका इस तरीके से। क्यों, क्योंकि हम जो यहाँ पे
कंसीडर कर रहे हैं वो फंक्शन ऑफ टी कर रहे हैं। मतलब आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि जो नीचे वाली क्वांटिटी होगी, मतलब ये टाइम वाला वेरिएबल होगा आपके पास, तो ऊपर भी आपको टाइम वाला ही लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि नीचे आप टाइम से डिवाइड कर रहे हो और ऊपर आपने फंक्शन वेलोसिटी का ले लिया, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको फंक्शन ऑफ टी ही ऊपर लेना पड़ेगा। यदि आपने और कुछ ले लिया तो वो कांस्टेंट माना जाएगा और वहाँ पे वो आपको जीरो दे देगा, जो कि आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपको ये वाला जो मैंने आपको लिख के बताया वो गलत है। यहाँ पर ये फंडा हम नहीं लगा सकते, हम ऐसा नहीं लगा सकते फंक्शन ऑफ जो है डेल्टा भी, और इस तरह से हम वेलोसिटी का फंक्शन नहीं ले सकते टाइम के रूप में। नीचे हमारा टाइम है तो ऊपर भी हमें क्या लेना पड़ेगा, टाइम का ही फंक्शन लेना पड़ेगा। और नीचे यदि हमारा इस तरह से डिस्टेंस का है तो ऊपर भी हमें डिस्टेंस ही लेना पड़ेगा। ये आपको क्लियर रखना है। इस तरह से आपका ये फॉर्मूला बना है। इसके अंदरूनी हम नहीं जा रहे हैं अभी, क्योंकि आपने अभी ग्राफ के बारे में और बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं। जब हम आपको जो है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला टॉपिक कराएंगे तब आपको हम और थोड़ा क्लियर होकर बताएंगे कि ये जो फंक्शन है वो किस तरह से और आया है। बाकी यदि आप थोड़ा और दिमाग लगाओगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर सकता था। आप इतना याद रखिए कि ये हमको फंक्शन मिलेगा। उसके अलावा ये जो है हमारा दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म में किसका, डिफरेंशिएशन का, याद रख लीजिए, है ना। अब ये तो बात हो गई, चलिए भैया आपने डिफरेंशिएशन का ये सब लिया है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत क्या थी, अभी तक हम उस पर नहीं पहुंचे हैं। मतलब ये जो हमने डिफरेंशिएशन का ये फंडा लिया है या फिर ये फॉर्मूला लिया है, लेकिन ये फॉर्मूले की हमें ज़रूरत क्या है, इसका क्या मीन है हमारी फिजिक्स में या फिर मैथ में, वो हम जरा समझते हैं। तो उसका फिजिकल मीन देखिए क्या है भाई साहब डिफरेंशिएशन का। तो फिजिकल मीन भाई साहब इसके ऐसे है कि जैसे हम बात करते हैं वेलोसिटी, क्लियर है। तो वेलोसिटी क्या होती है एक्चुअली में, तो वेलोसिटी जो होती है वो आपका डिफरेंशिएशन होती है डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्लियर है आपका। मतलब कि हम क्या करते हैं वहाँ पे जो हमारी डिस्प्लेसमेंट हो रही होती है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अभी आपने ऊपर देखा था वहाँ पे हम क्या ले रहे थे, वहाँ पे हम जो भी हमारा डिस्टेंस कवर हो रहा था, जैसे मैंने आपको लिया था ना 150 माइनस 100 करके, ऊपर नीचे आपका 10 माइनस 8 करके, तो वही तो होता है आपका वेलोसिटी, है ना। कि हमने डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन किया है टाइम के रिस्पेक्ट में। इतना क्लियर है आपको। जैसे हमने बोला एसिलेशन, तो एसिलेशन क्या है भाई साहब, एसिलेशन है डिफरेंशिएशन किसका, वेलोसिटी का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मैंने WRT लिखा है, इसका मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू। आपको ये जो चीज़ है वो बहुत दिमाग में रखनी है कि विथ रिस्पेक्ट टू का यहाँ पे बहुत सारा मीन है। मतलब ये है कि यदि वो ये बोल देता कि विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी तो ये और कुछ हो जाता, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ये और कुछ हो जाता। मतलब कि विथ रिस्पेक्ट का यहाँ पे बहुत हमारे लिए मीन होता है। यदि किसी भी चीज़ को हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन तो हमें अलग रिजल्ट देगा, यदि हमने उसको वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में कर दिया तो वो हमें अलग रिजल्ट देगा। मतलब कि हमें विथ रिस्पेक्ट टू बहुत हमें क्लियर रहना चाहिए। यदि वहाँ पे हमसे उन्होंने ये बोला कि हमें कोई भी एक डिफरेंशिएशन करनी और उन्होंने बोला विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको वहाँ पे ये देखना है कि एक्स वहाँ पे क्या है। एक्स वहाँ पे डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, टाइम को डिनोट कर रहा है, तो ये आपको दिमाग में क्लियर रखना है ना। इतना हम समझे कि भाई साहब ये हमारा होता है कि विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब हम उसमें डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन मैंने आपको अभी बताया वही सब है कि हम डिफरेंस करके डिवीजन करते हैं। इतना क्लियर है आपके लिए। और इसमें विथ रिस्पेक्ट टू का ये मीन है कि हम उसमें टाइम की लेके चल रहे हैं, तो वहाँ पे हम टाइम को एक इंडिपेंडेंट मानते हुए हम उसमें ये देखेंगे कि वहाँ पे कितने टाइम पे कितना हमारा डिस्टेंस हुआ, उसको हम वहाँ पे कंसिडर करेंगे। ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अब जरा इसका देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है डिफरेंशिएशन का। ज्योमेट्रिकल मीनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये आपकी क्लास 11th फिजिक्स में आपसे पूछा भी जाएगा और यूज भी करना है आपको। अब ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग होती क्या, जरा उसको समझिए। देखिए आपकी जो फिजिक्स में अभी आप जो जिससे भिड़ने वाले वो आपका है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब ये होती है कि जैसे आप क्या कर रहे हो, कार पे बैठे हो या फिर आपकी जो बाइक वगैरह को चला रहे हो आप, तो आप जब अपनी बाइक में देखते हो उसमें क्या लगा रहता है कि स्पीडोमीटर लगा रहता है, जो कि आपको क्या बताता है आप कितनी स्पीड पर हो। आपको मान के चलिए एक फ़ोन आया या किसी का कॉल आया और आपसे उसने पूछ लिया कि भाई बताइए कि आपकी इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपकी क्या स्पीड है। तो आप सिंपली अपनी स्पीडोमीटर में देखते हो और बोल देते हो मैं 20 मीटर प्रति घंटे चल रहा हूँ या फिर मैं 30 किलोमीटर प्रति घंटे चल रहा हूँ। इस तरह से आप उसको बता देते हो। तो वो जो स्पीड आप बताते हो उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए अभी के हिसाब से जब हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को तो हमको बहुत ईजी लगता है। हम सोचते हैं कि भाई स्पीडोमीटर का यूज़ करके हम बता देंगे कि अच्छा ये है। लेकिन उस समय जब हमारे पास स्पीडोमीटर नहीं था तो हम ग्राफ से उसको कैसे बताते थे कि हमारी जो है वेलोसिटी या फिर हमारी जो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है कि उस क्षण पर जब हमसे कोई पूछे तो क्या है, तो उसके लिए हम जो फंडा यूज़ करते थे उसे हम बोलते हैं आपका क्या, एक ग्राफिकल मेथड। अब इसमें क्या करते हैं वो जरा वो देखिए। हमने इतना तो पढ़ा है
कि जो हमारा ये जो ग्राफ रहता है वो हमें क्या देता है, पूरी एक एवरेज वेलोसिटी को बताता है कि हमने जो है एक डिस्टेंस से एक दूसरी डिस्टेंस के दौरान पर जो हमें समय लगा उसमें हमने कितना जो है डिस्प्लेसमेंट किया, कितना हमने उस वेलोसिटी के संग वहाँ पे डिस्प्लेस किया, मतलब कि हमने कितना तेज किसी भी गाड़ी को चलाया। लेकिन हमें ये बताना हो कि हम जब 2 सेकंड पर थे, 1 सेकंड पर थे, 3 सेकंड पर थे, तो हमारी क्या वेलोसिटी थी उस कार की, उसको समझने के लिए हमें बहुत डिफिकल्टी आ जाती है। और उसी डिफिकल्टी को हटाने के लिए हमने एक फंडा आजमाया है जो कि हमारा क्या डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन हमें किस तरह से हेल्प करता है जरा वो देखिए। अब मैं आपको यहाँ पे ग्राफ पे दिखा रहा हूँ, उस ग्राफ को देखिए। मैंने आपसे कहा ये तो मेरा कोई भी एक नॉर्मल सा ग्राफ है जो कि मेरी कोई भी कार ने जब डिस्प्लेसमेंट वगैरह की थी वो निकल के आ गया, क्लियर है। हमसे किसी बंदे ने पूछ लिया कि बताइए भाई कि जब आपकी कार जब डिस्प्लेसमेंट वगैरह कर रही थी और उसका ग्राफ जब ऐसे बना है, और उस ग्राफ में जब आप कहीं भी थे लेकिन जब आप ग्राफ के इस वाले पॉइंट पर थे, तो हमें ये बताइए कि उस समय आपकी क्या वेलोसिटी थी। ये निकालना तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा भाई। कैसे कि हम ऐसे एक पॉइंट को लेके नहीं चल सकते। हमने अभी क्या पढ़ा है कि हम जो है अभी हमने देखा था कि जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो उसमें हम दो चीज़ों का डिफरेंस निकाल के नीचे भी डिफरेंस निकाल के चल रहे थे, लेकिन एक चीज़ का ही डिफरेंस कैसे निकाल दें, ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए जरा हमने साइंस में इसका कैसे मदद ली। हमने देखिए क्या लिया, हमने कहा कि मेरा जो इनिशियल था वो मैं एक्स पॉइंट पर था, और जो मैं फाइनल पहुंचा तो वो एक्स डेस्क पर पहुंचा। और जो मुझे इस वाले ग्राफ मैंने देखा तो मुझे यहाँ से जो टाइम लगा वो मुझे टी डैश लगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ टी लगा, और यहाँ पे पहुँचा तो मुझे टी डैश लगा, क्लियर है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में जो मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है। तो उसको कैसे निकालूंगा मैं, सिंपल चीज़ है, मैं आपका जो एक्स डेक्स है माइनस एक्स कर दूंगा, मतलब कि एक्स डेक्स माइनस एक्स कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। और यदि मैं टी डैश, यहाँ से मेरा टी डैश है माइनस का टी कर दूंगा तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का मिल जाएगा। और यहाँ पे फिर हमें ये वाली चीज़ मिल जाएगी और ये वाला मिल जाएगा। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि मेरा जो है वेलोसिटी वगैरह क्या आएगी। बहुत आसान है, यही हम अभी तक करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे फंडा ये है कि मुझे जो मिलेगा वो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का बताएगा, लेकिन मुझे कहाँ तक का चाहिए, सिंपली यहाँ तक का चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल चीज़ है कि मेरा जो है वो अभी जो मैंने इतना जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का लिया था ग्राफ, तो मैं इसकी जो है क्या कर सकता हूँ, क्वांटिटी को छोटा कर दूंगा, मतलब कि मैं यहाँ से इसको और छोटा करके इतना ले लूँगा, क्लियर है। तो यही फंडा हम करते हैं, मतलब कि अभी हमने जो एक्स डैश माइनस एक्स और टी डैश माइनस टी लग के हमने इस तरह से लिखा है इसको, डेल्टा एक्स ओवर जो है डेल्टा टी, तो उसी को हम और छोटा कर करके कैसे कर सकते हैं, इसको हम और छोटा करते जाएंगे। छोटा करने से क्या मतलब हो जाएगा कि हम इसको इतना छोटा कर देंगे इस वाले जो दोनों पॉइंटों को कि हम जो है करीब करीब इस पॉइंट पर ही आ जाएंगे। मतलब कि हमारा जो ये टी डैश और ये हम ले रहे हैं वो इतना इतना छोटा हम ले लेंगे, 0.001 ओवर ऐसे करके, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.00 बचेगा। तो उस कंडीशन में हम ये बता देंगे कि इस वाले पॉइंट पर हमारी क्या वेलोसिटी थी। और उस चीज़ के लिए हम जो एक नई टर्म और लाते हैं वो होती है लिमिट। लिमिट हमें क्या मदद करती है, वो हमें ये बताती है कि जब हमारे ये डेल्टा टी है, मतलब डेल्टा टी का क्या मतलब है कि जो हमारे ये टाइम में डिफरेंस है तो हम मान लेंगे कि वो हमारा लगभग जीरो है। मतलब कि हमने ये टी डैश माइनस जो हमारा टी है उसको इतना छोटा लिया कि लगभग ये जो डेल्टा टी आ गया वो हमारा कितना आ गया, जीरो आ गया। देखिए असलियत में तो जीरो नहीं आता है, लेकिन हम ऐसा मानेंगे हम जीरो तक पहुंच रहे हैं। और जीरो तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक्स डैश माइनस एक्स है उसको बहुत बहुत करीब लाना होगा। मतलब कि इनका जो डिफरेंस निकल के आएगा एक्स डैश माइनस एक्स का, वो तकरीबन 0.00000 निकल के आ जाना चाहिए। और ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को करीब लाना पड़ेगा, और यही हम कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं लिमिट। मतलब कि हम लिमिट लगा रहे हैं डेल्टा टी को जीरो तक की। यहाँ से हमने इतना किया, हमारे पास ये डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी निकल के आ गया है। अब जब हम इसको डेल्टा को जब बहुत छोटा ले लेते हैं, वैसे तो हमने अभी को पहले बताया था कि डेल्टा हमें क्या बताता है, चेंज बताता है, क्लियर है। लेकिन हम इसको बहुत छोटी क्वांटिटी के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम इसको डेल्टा ना लिख के डी डी लिख देते हैं। और यहाँ से हमें ये कंडीशन रहता है दिमाग में, ये हमें क्लियर रहता है कि हमने इसको बहुत छोटा लिया हुआ है, इतना क्लियर है। तो हम इसको डी एक्स ओवर डी टी लिख सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिस इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, और यहाँ पे जो हमारे पास ये निकल की चीज़ आई है डी एक्स ओवर डी टी, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि हमने डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका, एक्स का, किसकी रिस्पेक्ट में, टी की रिस्पेक्ट में। इतना अब हमें क्लियर है। अभी हमने ऊपर देखा था, तो ये हम इतना यहाँ तक समझ गए।
अब जब इसको हम कर देंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा उसका वो डेरिवेटिव होगा। इतना हमारे लिए क्लियर होना चाहिए। अब आपने जो है क्या है, अभी अब मैथमेटिकल फॉर्म में आपने डिफरेंशिएशन करना नहीं सीखा, सिंपली अभी आपने ऊपर ऊपर समझा डिफरेंशिएशन क्या होता है। लेकिन अब हमें ये समझना है कि इसको हम जब डिफरेंशिएशन बोलते रहते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन होता क्या है, तो उसको जरा समझिए। तो डिफरेंशिएशन का मतलब ऐसा होता है जैसे हमको क्या करना हो, किसी भी क्वांटिटी दे दी गई हो और उसको हमें डिफरेंशिएट करना हो। तो डिफरेंशिएट करने का मतलब ये रहता है, देखिए कि जैसे हमने आपसे कहा कि जो मेरा एक्स है वो टाइम का इस तरह से डिपेंडेंट है कि 3t² + 1, मतलब मैंने कहा कि भाई साहब मेरे जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरह से वरी कर रहा है कि वहाँ पे मैं इस तरह से उसमें जब टी की वैल्यू डालते जा रहा हूँ, मुझे वैसी वैसी मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलती जा रही है। मुझे ऐसा दे दिया है, ये कोई भी फंक्शन हो सकता है ना। अब ये हमें ग्राफ को देखते हुए आएगा। मान के चलिए आपका ये ग्राफ जो हमने ऊपर लिया था वो कुछ और आ जाता, तो हमें जो जो अभी मिल रहा था कि t² + 1 वो हमें और कुछ मिल जाए। मतलब कि हमें ग्राफ पर डिपेंड करके ये अलग अलग मिलेगा। और ये थोड़ा सा आपको क्या, अभी आपने अपनी मैथ में भी नहीं पढ़ा है इसलिए थोड़ा सा ना आ रहा हो समझ में, लेकिन ये असली में यही है ना। अब ये जो आपको ये मैंने ब्लू से लिखा है वो आपको समझना होगा, यहाँ पे ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम ये स्लोप ले रहे हैं वो इतना छोटा लेंगे कि हमारा जो भी मिले वो सिंपली यहाँ तक का मिले, मतलब कि हमें जो पॉइंट हमें दिया गया है डेल्टा टी वाला वहीं तक का मिले और वहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी थी वो हमें मिल जाए। तो देखिए जरा कैसे हम करते हैं। तो हमको जो है डिफरेंशिएशन करने के लिए कुछ नहीं करना रहता, सिंपली ये देखना पड़ता है। हमसे किसी ने बोला भाई आपको वेलोसिटी निकालना है, और वेलोसिटी मैं जानता हूँ क्या होती है, dx/dt होती है। यहाँ से मेरा जो dx और dt दे दिया, तो यहाँ से मेरा जो x है उसकी वैल्यू डाल दूंगा जो कि है 3t² + 1, वो डाल दी मैंने। dt एज इट इज रह जाएगा। यहाँ से मैंने कहा कि मेरा बताइए कि जब t की वैल्यू 2 है, अब यहाँ से आपको ये देखना होगा कि मैं जब t=2 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मुझे ये बताना है कि जब मेरी कोई भी गाड़ी जब चल रही थी या मेरा कोई भी जब चल रहा था, वहाँ पे जब उसको 2 सेकंड था, तो बताइए वहाँ पे उसकी क्या वेलोसिटी थी। वही हमने लिया है कि जब हमारी बाइक जब रन कर रही थी उस समय जब उसकी घड़ी में जब 2 सेकंड हो रहे थे या टी जो 2 हो रहा था, उस समय बताना हमें कि उसकी वेलोसिटी क्या थी। उसके लिए हमने क्या करा, सबसे पहले एक्स का फंक्शन देख लिया जो कितना है। अब यहाँ से हमने डिफरेंशिएशन का रूल लगाना स्टार्ट किया। डिफरेंशिएशन के रूल क्या होता है आप जरा देखिए। डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे एक फंक्शन को डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हमको इसका बेसिक देख लीजिए। बेसिक इसका ये है कि जब इसकी टी की पावर एन होती है, टी की पावर एन का मतलब है कि टी की पावर जो है 2 हो सकती है, टी की पावर 3 हो सकती है, टी की पावर 4 हो सकती है, या फिर एक्स की पावर 2 हो सकती है, एक्स की पावर 3 हो सकती है, मतलब इस तरह से दिया होगा उसको हम टी की पावर एन कंसिडर करेंगे। उसमें होगा क्या कि जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो जो एन है वो आगे जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, और एन में से एक पावर माइनस हो जाएगी, मतलब कि n-1 हो जाएगा। यही हमारा होता है डिफरेंशिएशन का पहला रूल। अब इसका हमने किस तरह से लाए हैं वो आपको समझना इतना आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो रूल आपका कैसे डिराइव हुआ है, किस तरह से आया है, वो आप अभी मत समझिए, क्योंकि आपको ये कंफ्यूज कर देगा, टॉपिक से भटका देगा। बस आप रट लीजिए कि भाई साहब टी की पावर एन का या फिर एक्स की पावर एन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो n-1 होता है। क्लियर है। वही हमने यहाँ पे किया है। यहाँ पे जो टी है उसको हमने क्या करा, देखिए खट से यहाँ से हमने इस 2 को आगे ले आया तो 3 × में हो गया 2, 3×2 = 6 हो गया वहाँ पे। उसके अलावा ये हमारे जो टी की पावर हमारा जो 2 था उसमें से एक घट गए, हमारा सिंपली ये टी बचेगा। यहाँ से हमने क्या करा, इसको देखिए 1 जो है हमारा, एक 1 यहाँ पे कांस्टेंट की तरह है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने बोला क्या है कि हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, लेकिन 1 के संग तो कोई टाइम का खेल ही नहीं है। तो हम मानेंगे कि 1 हमारा वहाँ पे कांस्टेंट है और इसको हम कांस्टेंट को 0 मान के चलते हैं, मतलब कि इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे 1 का तो वो हमें 0 दे देगा। और यहाँ से देखिए डिफरेंशिएशन 1 का कर रहे हैं, जिससे ये 0 हमारा ये पूरी पूरी टर्म हो जाएगी कैंसिल। हमें किस पे कंडीशन करना है, इस पे। तो हमारा ये 3×2 = 6 हो जाएगा, टी की पावर 1 चला, मतलब कि 2 है तो वहाँ पे 1 चला जाएगा, तो हमारा सिंपली 6t बचेगा। यहाँ से हमने टी की जो है हमें दिया था उन्होंने 2, तो हम यहाँ से 2 पुट कर देंगे, जिससे हमारा 6×2 = 12 आ जाएगा। मतलब हमें ये पता चल गया कि जब हमारा उस घड़ी में जब टाइम जो है 2 सेकंड था, जब हमको किसी ने जब कॉल किया था और उसमें हमारे घड़ी में जब 2 सेकंड थे, तब हमारी जब गाड़ी जो चल रही थी वो 12 मीटर प्रति सेकंड कुछ चल रही थी, है ना। अब यहाँ पे हमने इसमें यूनिट इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि हमको यहाँ पे जो टाइम है वो भी मेंशन नहीं है भाई साहब, वो मिनट में या घंटे में, इसलिए हमने इसमें वेलोसिटी की जो यूनिट है वो नहीं लिखी है। ऐसा यूनिट मतलब मीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने नहीं लिखा है, उसको आप यहाँ पे इग्नोर कर दीजिए। उसके अलावा ये जो मैंने 2 रूल आपको बताया, पहला तो है टी की पावर एन का जो कि होता है इतना इतना, और जो साइन टी इक्वल टू होता है कॉस टी, ये बिल्कुल दिमाग में याद कर लीजिए। ये आपको बहुत यूज आने वाले हैं आगे चल के, जब हम आपको आपकी बुक से कराएंगे तब।
बाकी ऐसा आपके लिए इसमें कोई भी कठिन चीज़ें नहीं थी जो आपको ना समझ आई होंगी। सिंपली जो भी चीज़ें थी वो आपको अभी के लिए रटने वाली हैं। जो जो मैंने रूल बताए हैं, जो जो मैंने करने का तरीका बताया उसको रट लीजिए। बाकी आप नेट से निकाल के और 2-4 क्वेश्चन कर लीजिए। बाकी मैं भी आपको इस तरह से दे देता हूँ। देखिए ज़रा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ जो कि आप घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपका जो टॉपिक है वो स्ट्रांग हो जाएगा। पहला क्वेश्चन लिखिए ज़रा। पहले क्वेश्चन में जो आपकी एक्स की वैल्यू है वो आपका क्या है, 4t का क्यूब प्लस 2 है। और यहाँ पे आपको जो टाइम दे दिया गया है एट जो है t=3। आपको इसको डिफरेंशिएशन वगैरह वगैरह करके इसमें हमको वेलोसिटी बतानी है भाई साहब। जब उसमें टाइम जो है 3 सेकंड वगैरह था तब क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन आप लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया कि एक्स की वैल्यू आपकी क्या है, एक्स की वैल्यू है 6t का स्क्वायर 3t। ये है आपका एट जो है आपका t=4 पे आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ये सब आपको क्वेश्चन अभी करके बताने हैं। कमेंट बॉक्स में उनका आंसर लिख दीजिएगा, जिससे कि हम देख पाएँ कि आपने कितना सही किया कितना गलत किया। एक और ले लीजिए ज़रा, 12t⁵ प्लस का t का स्क्वायर। और यहाँ पे जो आपका एट आपको निकालना है t=5 पे, और उसकी हमको वेलोसिटी बता के देनी है। हमको तीनों क्वेश्चन की आपको वेलोसिटी निकाल के देनी है एक्यूरेटली, और जो जितना जल्दी और सही देगा उसका हम कमेंट पिंड कर देंगे इस वीडियो में। उसके अलावा आपको यदि कोई भी थोड़ा सा डाउट गया होगा प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा कि सर इसमें ये सब कैसे क्या आया है, मैं आपको सब बता दूंगा। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको ना समझ आया होगा। और इसमें जो थी चीज़ें आपको मैंने बहुत गहराई में ले लेके समझाई हैं। आपको कहीं पे भी ऐसा लेक्चर नहीं मिलेगा जिसमें इतना गहराई से उन्होंने समझाया होगा। सिंपली आपको एक फार्मूला पकड़ा देंगे और बोल देंगे ऐसे ऐसा आया, इस तरह से होता है। बाकी आपके लिए सब कुछ जानना बहुत इंपॉर्टेंट था, और इस वीडियो को बनाने का टारगेट भी हमारा यही था। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि भाई साहब ये लेक्चर इतने डेले क्यों हो गए। तो उसका कारण ये था गाइस, क्योंकि मुझे घर पे मैंने जैसे आपको बताया था काम आ गया था, और दूसरा थोड़ा हमारी तबीयत भी बेकार हो गई थी। इस कारण से हम लेक्चर नहीं लेके आ पा रहे थे। उसके लिए मैंने आपसे माफ़ी मांग चुका हूँ, लेकिन फिर से माफ़ी मांगता हूँ आपसे, मैंने आपका समय इतना नष्ट करा और उसके लिए मुझे बहुत खेद है। लेकिन अब से मैं पूरा प्रयत्न करूँगा कि मैं आपको लेक्चर जो है टाइम से दे पाऊँ। प्लीज़ आप जो है अपना थोड़ा सा फोकस करके पढ़ाई करते रहिए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा, और अपने जो भी दोस्त वगैरह उन्हें बता दीजिएगा कि सर ने जो है लेक्चर लाना शुरू कर दिए हैं, और लेक्चर आपको कंटिन्यू मिलने वाले हैं। यदि आपको इस तरह से पढ़ाना हमारा समझ आ रहा है, मतलब कि जो हमने आज जो है आपको समझाया उस तरह से, तो आप हमें प्लीज़ बताइए, हम और भी लेक्चर आपको इस तरह से प्रोवाइड कराने लगेंगे। बाकी आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें भी हम आपको कराएंगे। अब अगला लेक्चर जो आएगा वो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे होगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे आपके जो भी टॉपिक हैं उनको। तो इस लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ। यदि आपने पूरा लास्ट तक देखा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके जाइएगा वीडियो पर। थैंक यू वेरी मच।